हमारा कोई जमीन का विवाद नहीं है, कोई गंगा जाधव से हमारा कभी मुलाकात नहीं है। दलितों के चापाकल का घेराबंदी कर लिया गया। कल दलितों की ओर से, हमारे समर्थकों की ओर से जब उनके यहां जाके पूछा गया जो आप घेराबंदी हटा लीजिए, तो प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के साथियों को धन्यवाद जो आप आज इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ हमारे ऑफिस में आए हैं। मुख्य तौर से आप लोग को पता ही है जो कल दलितों के चापाकल के घेराबंदी के मुद्दे को लेकर हिंसक झड़प हुई, उस संदर्भ में हम आप लोगों के बीच आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं। इसमें मुझे अभियुक्त बनाया गया है और कहा गया है जो इस विधानसभा चुनाव में हम 20 लाख रुपया भूमाफिया गंगा जाधव से मांग किया था। ये बिल्कुल निराधार और झूठा है। हम आज तक गंगा जाधव को नहीं देखे हैं, न उनसे कोई हमारी मुलाकात है, न कोई भेंट है, न कोई बात है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बयान दिए जो गंगा जाधव और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता श्याम भारती के बीच जमीन का विवाद है। हमारा कोई जमीन का विवाद नहीं है, कोई गंगा जाधव से हमारा कभी मुलाकात नहीं है। दलितों के चापाकल का घेराबंदी कर लिया गया। कल दलितों की ओर से, हमारे समर्थकों की ओर से जब उनके यहाँ जाके पूछा गया जो आप घेराबंदी हटा लीजिए, तो संयोजित तरीके से हरबे हथियार से लैस होकर हमारे लोगों पर हमला किया गया। हमारे दर्जनों लोग घायल हैं। संजोग से मैं भी घर पर था, हल्ला सुनने के बाद मैं भी वहां गया। तब तक पुलिस भी आ गई थी, तब तक दोनों पक्ष का विवाद खत्म हो गया था। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है और डीएसपी साहब का जो बयान आया है जो हमारे और भूमाफिया गंगा यादव के बीच जमीन का विवाद है, ये कोई जमीन का विवाद नहीं है। ये दलितों पर हमला हुआ है। आपको आश्चर्य होगा ये जो भूमाफिया है 5-6 के संख्या में, कल डीएमसीएच गए, डीएमसीएच में इनको भर्ती नहीं लिया गया। सत्ताधारी दलों के इशारे पर उच्च पदाधिकारी ने डीएमसीएच अधीक्षक को फोन करके कहा जो इन लोगों का इलाज कीजिए, भर्ती कीजिए, तब उसका भर्ती हुआ है। हमें आशंका है जो संयोजित तरीके से, कोई गलत तरीके से इंजुरी बनाकर हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो लोग हैं, उन पर उनको तंग तबाह करने की साजिश हो रही है। हम आप लोगों के माध्यम से दरभंगा जिला के प्रशासन से मांग करते हैं जो निराधार झूठा मुकदमा किया गया है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है जो हम 20 लाख चंदा और रंगदारी की मांग किए हैं, इसका भी जांच होनी चाहिए। दलितों के जो चापाकल को घेर लिया गया है उसको मुक्त कराया जाए, दलितों को सुरक्षा दिया जाए और जितने दलितों के ऊपर हमला करने वाले नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो। फायरिंग भी हुआ है, खोखा भी बरामद हुआ, एक जिंदा गोली भी बरामद हुआ। ये अपराधी किस्म के लोग हैं। इनका काम है सस्ते दामों पर जमीन खरीदना और महंगे दामों पर बेचना। तो निश्चित तौर से ये जो तमाम जो अभियुक्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, दलितों को सुरक्षा मिलना चाहिए। ये मांग हम दरभंगा जिला के प्रशासन से कर रहे हैं। इस मुकदमे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कल जिस तरह से विवाद हुआ था तो वो तो चापाकल जो बाउंड्री वॉल के भीतर है, ये तो स्पष्ट है। जो दलितों के चापाकल को घेर कर अतिक्रमण कर लिया, बाउंड्री वॉल के भीतर कर दिया, तो ये विवाद तो ये चापाकल है। इसमें जमीन का कहां कोई विवाद है, जमीन का कहां कोई जो है सो ये जो
कहा जा रहा है जो हमारे या उनके बीच जमीन का विवाद है, हमारे और उनके बीच कोई जमीन का विवाद नहीं। कुछ गंगा यादव के भाई का ये भी कहना है कि वो हमें भूमाफिया बता रहे हैं, जबकि हम लोग भूमाफिया नहीं, इस पर खरीद बिक्री नहीं करते, अपने रहने के लिए जमीन खरीदे थे। ये गलत बात है। आपको हमारे कामरेड हैं बहादुरपुर के सेक्रेटरी, आप बीती कहानी बताएंगे जो इनके साथ भी हुआ फ्रॉड किया है, कई लोगों से पैसा लिया है, और हमको अगर सबूत दिखाने का होगा तो मैं सबूत दिखाऊंगा जो ये कैसे भूमाफिया है। इसी बगल में, अगल बगल में उनका 2 से 3 एकड़ जमीन उन्होंने औने पौने दामों पर खरीद की है। कहां से पैसा लाए हैं, क्या करते हैं? अगर ये गलत जमीन को सस्ते दाम पर खरीद के रुपया अर्जित नहीं करते हैं तो ये पैसा कहां से लाते हैं? ये तो साधारण कातिब का काम करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, तो ये पैसा कहां से लाए? इसकी जांच होनी चाहिए। बताया ये भी जा रहा है कि उस कैंपस के अंदर वो लोग रहते थे, खाना वाना, उनके घर को तोड़ा ओड़ा भी किया। सारा सरी गलत है, ये साजिश है। कोई उसमें ये लोग रहते नहीं थे, कोई सामान नहीं था। उन्होंने कहा है जो लूटपाट किया है, कोई लूटपाट नहीं हुआ है, और हमारी पार्टी का ये संस्कृति नहीं है लूटपाट करना। ये संयोजित साजिश है हमारे लोगों को फंसाने का। क्या लगता है इसे चुनावी दौर में जो आपका था वो भी इन्वॉल्व हो रहा है क्या? देखिए, हमारे छवि को खराब करने की कोशिश भाजपा, जदयू और प्रशासन के संगठित साजिश के तहत किया जा रहा है। ये गंगा यादव भूमाफिया है और इसका संरक्षण भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल के लोग दे रहे हैं, और अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनका संरक्षण इनको मिल रहा है। जानकारी क्या मिली, गोली किसने चलाया था या फिर गोली गिर गई? गोली उनके एक साला है जो अपराधी किस्म का है, कई मुकदमे में इन्वॉल्व है उनका, उनके द्वारा गोली चलाया गया था। और अभी भी हम कहते हैं जो अगर ठीक से जांच हो तो ये जो अपराधी है, ये जो गोली फायर किया, ये आर्म्स रखता है, उसकी पुष्टि होगी। क्या आप लोगों की ओर से भी कोई एफआईआर दर्ज करवाया? हमारी ओर से भी संजय पासवान के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है, उसकी कॉपी आप लोगों को दिया जाएगा। गंगा यादव का कहना था जो इस समय में हम बाउंड्री कर रहे थे उस समय में कोई रोक टोक नहीं हुई, हम चुनाव में चंदा नहीं दिए, इसके लेकर ये गलत बात है। ये तो कह रहे हैं जो 2009 में हमने जमीन खरीदा, तो ये विधानसभा में बाउंड्री दे रहे थे, इससे पहले कहां थे? ये तो जब विधानसभा में हम लोग फंसे हुए थे तो इन्होंने चापाकल को घेर लिया, और जब लोग कहा तो इन्होंने कहा जो सोमवार को इसके संबंध में बैठ के हम लोग निर्णय कर लेंगे, विचार कर लेंगे। तो कल तो लोग उनसे पूछने गया था, तो उसी क्रम में हमारे लोगों पर हमला कर दिया। चापाकल सरकारी जमीन पर है कि किसी निजी जमीन पर है? निजी जमीन है, जो जमीन हमारे लोगों के कब्जे में है, 92 से कब्जा में है, उस जमीन पर सरकारी चापाकल गड़ा हुआ था। उस जमीन को उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। सड़क के किनारे कोई राम है, उनके घर के निकट ये चापाकल था। इस चापाकल से कितने घर पानी पीते? 200 परिवार इस चापाकल से पानी पीते हैं।